तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग मास्टर क्लास में। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड इससे पहले भी इस सीरीज के कई और वीडियोज आई है, यह जो है पार्ट 3 है। तो बाकी के जो 2 वीडियोज आई हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन वीडियोज को देखने के बाद, उन वीडियोज में मिले टास्क को कंप्लीट करने के बाद ही आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करना है, क्योंकि आज के इस पार्ट 3 में हम लोग बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। दोस्तों कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। आपको किस तरह का आर्टिकल बनाना है, किन टॉपिक्स पे बनाना है, इसको फाइंड आउट करना होता है। बट इस पूरे वीडियो में मैं यार ट्राई करूंगा कि आपको बहुत ही आसान भाषा में, आसान तरीके से, इसलिए मैं सीधे पीसी में ही आया हूं कि आपको प्रैक्टिकली समझा सकूं और प्रैक्टिकली दिखा सकूं कि कीवर्ड रिसर्च आखिर करना कैसे है। और अगर कोई बिगिनर है तो बिगिनर को कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल बातें हो रही होंगी कि इस एक्सटेंशन को लगा लीजिए, इस टूल में जाइए, वहां पे डालिए, ऐसा वैसा कीजिए, इतना वॉल्यूम आएगा। बट हम लोग बहुत टेक्निकल में नहीं जाएंगे, सिंपल रखेंगे कि अगर बिगनर को कीवर्ड रिसर्च करना है, कीवर्ड फाइंड आउट करना है तो कैसे होगा। इसकी पूरी डिटेल, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल गाइड इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको कुछ समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा पिंटरेस्ट को आप फिर से समझ लीजिए। आई होप कि मैंने पहले भी ये डेफिनेशन दिया होगा, लेकिन एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। पिंटरेस्ट क्या है ना, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है और एक सर्च इंजन भी है। मैंने अपने बहुत वीडियोज में पहले बात करा है कि दो तरह की प्लेटफॉर्म्स होती है। पहला जहाँ पे चीजें आप डिस्कवर करते हो, और दूसरा जहाँ पे आप कुछ सर्च करते हो। फॉर एग्जाम्पल गूगल डिस्कवर जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बस आप स्क्रॉल करते हो और कुछ आता है उसको पढ़ते हैं। दूसरी तरफ गूगल में जब आप जाके सर्च करते हैं, कुछ आपको फाइंड आउट करना होता है, तो वहां से आपको रिजल्ट मिलता है। पिंटरेस्ट दोनों का मिक्सचर है। मतलब पिंटरेस्ट में आप स्क्रॉल करके नए आइडियाज भी लेते हैं लोग, और पिंटरेस्ट के अंदर ही लोग सर्च भी करते हैं और वहां से उनको जो चाहिए वो फाइंड आउट करते हैं। तो बेसिकली पिंटरेस्ट इज मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है और एक मिनी सर्च इंजन भी है पिंटरेस्ट। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2, जो इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि अगर आपको पिंटरेस्ट पे इंप्रेशन चाहिए, पिंटरेस्ट से ट्रैफिक चाहिए, तो आपको 3 चीजों को समझना होगा कि पिंटरेस्ट से ट्रैफिक आता कैसे है। मतलब आपके कंटेंट को पिंटरेस्ट पे लोग कैसे डिस्कवर करेंगे, आपका कंटेंट पिंटरेस्ट में लोगों को कैसे मिलेगा। सो नंबर 1 है पिंटरेस्ट का होम फीड। मतलब जब आप पिंटरेस्ट में लॉग इन करते हो तो होम पेज पे बहुत सारा कंटेंट आता है। उसमें अगर आपका साइट आ जाता है तो लोग वहां से क्लिक करके आपके साइट पे चले जाएंगे। नंबर 2 है पिंटरेस्ट का सर्च पेज। मतलब अगर आप किसी भी टॉपिक पे कोई कंटेंट लिखे हो और पिंटरेस्ट के अंदर ही एक सर्च बटन है, उसमें जब लोग सर्च करते हैं और उस सर्च वाले पेज पे आपका कंटेंट आ रहा है, तब भी लोग आपके साइट पे चले जाएंगे। एंड नंबर 3 है गूगल सर्च पेज। बहुत बार आपने देखा होगा कि गूगल में आप कुछ सर्च करते हो तो वहां पे पिंटरेस्ट रैंक कर रहा होता है, और उसके थ्रू भी लोग जब आपके पिंटरेस्ट प्रोफाइल पे जाएंगे और उस प्रोफाइल के थ्रू फिर आपके साइट पे जाएंगे, तो वहां से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। तो ये बेसिकली 3 तरीके हैं जहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी हिसाब से कंटेंट बनाएंगे। देखिए क्या होगा, पिंटरेस्ट होम फीड के लिए कंटेंट का रिसर्च, कीवर्ड का रिसर्च अलग तरह से होता है, और पिंटरेस्ट सर्च पेज के लिए अलग तरह से कीवर्ड रिसर्च होगा। और पिंटरेस्ट में जब आप गूगल सर्च पेज को टारगेट कर रहे हो कि आपका पिन जो है गूगल में रैंक करे, उसके लिए एक अलग तरह का कीवर्ड रिसर्च चाहिए। अब देखिए तीनों में अलग अलग तरह का कीवर्ड रिसर्च कंटेंट प्लान है। बट अगर सबको अलग अलग तरह से करे, सबको बिगिनर में ही आपको बहुत सारा कंफ्यूजन दे दूं मैं, तो ये ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं इन सबके पर्सनल डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक एक करके कि सब चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं कि इनिशियली जब आपने स्टार्ट ही करा है तो किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़े महीने बाद जब आपको समझ हो जाएगी कि हाँ भाई, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, मुझे और कहाँ बेहतर करना है, फिर जाके हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो अब समझिए कि कीवर्ड रिसर्च करना कैसे है। मैं भी पूरा प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको एक पॉपुलर निश पकड़ना है। हमारा जो लास्ट वीडियो था वो निश के बारे में ही था। मैंने एक दो नहीं, पूरे 10 निशेज के बारे में बात किया था। आप सभी के सामने 10 ऐसे पॉपुलर निश ही बताए थे जिसमें पिंटरेस्ट पे काम करना बहुत सही होता है। उसमें बहुत सारी निशेज थी, रेसिपी था, होम एंड डेकोर था, गार्डनिंग था, डीआईवाई क्राफ्ट थे। तो इस तरह के कुछ 10 निशेज थे जो पिंटरेस्ट पे बहुत पॉपुलर है। तो वहां से आपको एक अपने लिए निश फाइंड आउट करना है। मल्टी निशाइट अभी मत बनाइए, एक मतलब ब्रॉड निश ही पकड़िए, लाइक होम डेकोर हो गया,
फूड एंड रेसिपी हो गया, तो एक बड़ा निश पकड़ लीजिए अपने लिए। उसके बाद क्या कीजिए ना, रिसर्च कीजिए 5 नई साइट का। अगेन हमने पार्ट 1 में इसी के ऊपर बताया था, सभी लोगों को टास्क भी दिया था। कुछ 10-12 लोगों ने ही टास्क कंप्लीट किया था जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी भी है। उसमें आपको करना ये था कि 5 ऐसी वेबसाइट आपको फाइंड करना है जो उस निश की है, और उस वेबसाइट को स्टार्ट हुए 5 महीने, 6 महीने, साल भर ही हुए हैं, मतलब वो बिगिनर है, वो भी नई साइट है, जहाँ पे उसके पिंटरेस्ट में फॉलोअर्स बहुत कम है। तो पार्ट 1 जाके आप जरूर देखिए, क्योंकि वो रिसर्च आप नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। उसके बाद आपको 3-4 अपकमिंग ट्रेंड्स को स्पॉट करना है। उन ट्रेंड्स के हिसाब से 20 कीवर्ड्स आपको फाइंड करने हैं, 20-25 जितने कीवर्ड्स आप फाइंड कर पाते हो। और इनिशियली आपको सीजनल टॉपिक पे ही काम करना है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं होम डेकोर अपना कैटेगरी। तो इसमें दो तरह के कीवर्ड्स हो सकते हैं, पहला है एवरग्रीन, दूसरा है सीजनल। एवरग्रीन में आप देख लीजिए कि बेडरूम का डेकोर कैसा होना चाहिए, दीवार पे कोई चीज लगाना है तो वॉल हैंगिंग्स किस तरह की होनी चाहिए, कोई किसी के बैकयार्ड में या फिर घर में कोई पूल है तो उसके आइडियाज बता दो कि कैसा पूल बनना चाहिए, कैसा पूल को डेकोरेट करना चाहिए। दूसरी तरफ सीजनल जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे क्रिसमस अभी आने वाला है तो क्रिसमस ट्री के आइडियाज दे दो, क्रिसमस के डेकोरेशन आइडियाज दे दो। तो ये सब चीजें हैं। अब मैं आपको सीधे लाइव दिखाता हूँ, लाइव समझाता हूँ करके प्रैक्टिकली। तो मेरे पास यहाँ पे ना एक गूगल शीट बना हुआ है, जो कि मैंने सभी लोगों को कहा था रिसर्च करके बनाने के लिए। तो इस तरह का शीट आपको बनाना था कि पहले जो साइट है उसको लिखना है, फिर वो साइट कितनी पुरानी है, उस साइट पे कितना आर्टिकल गया है, और उसके पिंटरेस्ट प्रोफाइल पे कितना इंप्रेशन है। मैंने ये डेटा यहाँ से उठाया, देखिए किसी भाई साहब ने हमारे ग्रुप में शेयर करा था और ये काफी अच्छा रिसर्च है। तो मैंने यहीं से एक साइट उठा लिया है जो कि था thehomeFixer.com। देखिए ये साइट केवल और केवल अभी 2 महीने पुरानी है, 25 ही आर्टिकल हुए हैं, और इनके पिंटरेस्ट प्रोफाइल पे आप जाके देखोगे ना तो लगभग 1,60,000 मंथली व्यूज यहाँ पे मिल रहे हैं। इतना ट्रैफिक नहीं जा रहा है, लेकिन इनका पिंटरेस्ट प्रोफाइल ग्रो कर रहा है, यहाँ से 1% 2% लोग कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो आप निकाल सकते हो कि 1,60,000 का 1% 2% कितना हुआ, उतना ट्रैफिक इनको जा रहा होगा। खैर इन्होंने पिंटरेस्ट में जो पिंस डाले हैं वो अच्छे पिंस नहीं है, तो 1% से भी कम इनको ट्रैफिक जा रहा होगा। जब आप टेक्स्ट पिंस डालते हैं तो ज्यादा क्लिक्स आते हैं, ज्यादा सीटीआर होता है। वो हम लोग आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे कि पिंस कैसे बनाने हैं, कितना पिंस करना है, किस तरह का डिजाइन होगा, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो, आज की कहानी केवल और केवल कीवर्ड रिसर्च पे रखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना कैटेगरी चूज करना है। तो एग्जांपल के लिए मैंने होम डेकोर, होम इंप्रूवमेंट, डीआईवाई, क्राफ्ट, ये वो सब चूज किया है। अब यहाँ पे आपको ट्रेंड फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप गूगल शीट बनाएंगे, इस तरह के 5 साइट को लिखेंगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए एक भाई साहब के ही रिसर्च से उठाया है एग्जाम्पल। आपको 5 लिख लेना है ताकि आपको पता रहे कि आप इनिशियली किनको देख के, किन से इंस्पायर होकर, किसको देखते हुए, किसको कॉम्पिटिटर मानते हुए काम करें। ऐसा नहीं है कि आपको बड़े लोगों से इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जब छोटे साइट्स को आप देखोगे ना तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगर ये साइट 1 महीने में, 2 महीने में इतना ग्रो कर सकती है तो उनके स्ट्रेटजी को कॉपी करना, फॉलो करना बहुत आसान है। और हम यहाँ पे एज ए बिगनर सब कुछ कॉपी ही करने वाले हैं, दूसरे लोगों की स्ट्रेटजी लिटरली ब्लाइंडली कॉपी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड्स लिखना है। तो चलिए, ट्रेंड्स अपकमिंग। अब देखिए होता क्या है ना कि पिंटरेस्ट में जब आज आप कोई पिन डालोगे, तो लेट से आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर को कोई पिन आप पिंटरेस्ट में डाल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि कल ही उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा या फिर कल से ही इंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। चाहे वो होम फीड में शो हो, चाहे वो पिंटरेस्ट के सर्च पेजेस में शो हो, उसको ग्रो करने में, उसको बिल्ड होने में टाइम लगता है। और यह टाइम मिनिमम 1 महीना तो होता ही है। मतलब जब भी आप काम करने जाएं किसी कीवर्ड पे, किसी टॉपिक पे रिसर्च करें और वो ट्रेंड वाला टॉपिक हो, तो ध्यान रखें कि आप 1 नहीं 2 महीने पहले काम स्टार्ट कर दें। मेरा मानना है कि अगर आप 2 महीने पहले, 3 महीने पहले उस पर काम करेंगे तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे देखिए आज 17 तारीख है, 17 अक्टूबर को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेट्स से इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, 10 दिनों बाद ही दीपावली है। अगर मैं दीपावली से रिलेटेड पिंटरेस्ट में आर्टिकल्स डालने लगूँ तो मुझे फुल बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि मुझे इंप्रेशन वगैरह मिले, ट्रेंडिंग में रहेगा तो बहुत सर्चेज होंगे, तो हर साइट को फायदा मिलता है तो मुझे सर्चेज मिले। बट अगर मैं 2 महीने बाद आने वाले न्यू ईयर के ऊपर काम करना स्टार्ट करूं तो दैट वुड बी मोर बेटर। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ट्रेंड जो है ना 2 महीने पहले ही स्पॉट करें। तो जैसे कि यूएस में अभी क्या ट्रेंड आने वाला है, दो सबसे बड़े ट्रेंड की मैं बात करूं तो एक है क्रिसमस, दूसरा है न्यू ईयर। इसके बाद भी और सारे ट्रेंड होंगे, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।
बट ट्रेंड्स जो 2 आने वाले हैं वो ये मुझे दिख रहा है। ये हर कैटेगरी में ये ट्रेंड काम आएगा। जैसे देखिए क्रिसमस में लोग घर सजाते भी हैं, खाना भी बनाते हैं, घूमने भी जाते हैं, इवेंट्स भी होता है। तो अगर लेट से आपका कैटेगरी है ट्रैवल, तो आप क्रिसमस पार्टी कहाँ हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। लेट से आपका कैटेगरी है रेसिपी, तो क्रिसमस में डिनर में क्या बनेगा, क्रिसमस में बहुत सारी चीजें बनाते हैं लोग, कुकीज वगैरह, तो वो सब कैसे बनेगा उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। मेरा है होम डेकोर इंप्रूवमेंट, मतलब सेलेक्ट करने के लिए अभी आपको एग्जांपल के लिए, तो क्रिसमस में घर को कैसे डेकोरेट करना है, बाहर कैसे डेकोरेट करना है, रूम को कैसे डेकोरेट करना है, ये सब डालेंगे। तो चलिए वो सब आपको एग्जांपल से समझाऊंगा अभी पिंटरेस्ट में चल के। तो आपने ट्रेंड लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे कीवर्ड ग्रुप, और यहाँ पे कीवर्ड। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग कीवर्ड यानी सीजनल कीवर्ड पे काम करना है। तो अब आप आ जाना यहाँ से अपने पिंटरेस्ट के प्रोफाइल में, और मैंने जैसा आप लोगों को कहा था कि trends.pinterest.com पे आप लोगों को जाना है। तो ये आपका पिंटरेस्ट का ट्रेंड्स है, यहाँ से सब कुछ कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कौन सा कीवर्ड ऊपर जा रहा है, आपको दिख रहा हो कि हेलोवीन वाले कीवर्ड्स, अक्टूबर वाले, फॉल वाले ऊपर जा रहा है, बट अभी इस पे काम करने का मतलब नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्द गिरने वाला है। आपको एक आइडिया से समझाता हूँ कि कब काम करना चाहिए किसी भी कीवर्ड पे। अभी कोई भी ले लेते हैं, लेट से अगर कोई ऊपर गया है ना, हेलोवीन नेल्स है, ये फैशन का कीवर्ड है। अब देखिए अगर मैं इसका लास्ट ईयर का पूरा डेटा देखूं, तो देखिए यह गिरना स्टार्ट हुआ है 14 अक्टूबर को, एकदम पीक पे था, 14 अक्टूबर से यह गिरना स्टार्ट हो गया है। अभी देखिए एक स्टार्ट का हुआ ग्रो होना, 1 जून के आसपास स्टार्ट हुआ ग्रोथ, इसकी सर्चेज बढ़ने स्टार्ट हुए। फिर देखिए अगस्त में भी ठीक ठाक था, अगस्त के बाद से जो एक ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ ना, सितंबर में पूरा ग्रो किया है, 12 अक्टूबर को 90 तक गया है। फिर अगेन सेम ही पैटर्न रहेगा हर साल की तरह, तो 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर के आसपास यह हाइट पे गया होगा, फिर उसके बाद आपको दिखेगा डाउनफॉल। तो अगर आप कहीं इस जगह पे होते हैं और सोचते हैं कि चलो काम करते हैं, तब तो अच्छा था, यहाँ पे आके सेम टॉपिक पे काम करेंगे तो आपको फायदा नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो ये चीज आपको समझना है। चलिए अब सबसे पहले कुछ आपको क्या करना है ना, कीवर्ड्स के ग्रुप निकालना है, कीवर्ड नहीं निकालना है, कीवर्ड ग्रुप। जैसे कि अगर मेरा होम डेकोर कैटेगरी है और मैं क्रिसमस को टारगेट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या क्या कीवर्ड्स के ग्रुप हो सकते हैं। सिंपल तरीका है, यहाँ से ग्रोइंग ट्रेंड की जगह पे सीजनल ट्रेंड्स या फिर टॉप ईयरली ट्रेंड सेलेक्ट कीजिए। जैसे टॉप ईयरली ट्रेंड्स में सर्च करता हूँ, और कीवर्ड्स में जाके मैं सिंपली क्रिसमस टाइप कर देता हूँ कि क्रिसमस से रिलेटेड हर साल किस किस बात पे सबसे ज्यादा सर्च होता है। तो पहला है क्रिसमस नेल्स, फैशन का टॉपिक है, हमारे काम का नहीं है, छोड़ देते हैं। दूसरा है क्रिसमस डेकोर आइडियाज, ये हमारे काम का है तो इसको रख लेते हैं। एक सेकेंड, क्रिसमस डेकोर आइडियाज, ये हमारा कीवर्ड ग्रुप है। ये हमारा कीवर्ड नहीं, एग्जैक्टली इस पे नहीं लिखना है, मैं बताऊंगा किस पे लिखना है। उसके बाद देखिए क्रिसमस कुकी, अगर किसी का साइट है रेसिपी का तो उनके यूज में आ जाएगा। क्रिसमस ट्री आइडियाज, तो ये हमारे पास एक और कीवर्ड आ गया। चलिए क्रिसमस ट्री, अरे ट्री आइडिया। उसके बाद आइए क्रिसमस क्राफ्ट्स, ये लिख लेता हूँ मैं, क्राफ्ट। देखिए क्रिसमस डेजर्ट्स भी नहीं, क्रिसमस नेल्स भी नहीं, ये सब नहीं। क्रिसमस आउटफिट ये सब भी नहीं। क्रिसमस गिफ्ट आइडियाज, ये भी अपने काम का नहीं है। क्रिसमस गेम्स, क्रिसमस डेकोरेशन, ये अपने काम का है। तो देखिए यहाँ से मैं 2 ले लेता हूँ, क्रिसमस डेकोरेशन और क्रिसमस क्राफ्ट फॉर किड्स। डेकोरेशन, क्रिसमस क्राफ्ट फॉर किड्स। अब देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 कीवर्ड्स निकाले तो ये 5 आर्टिकल बनेंगे ना भैया, हर एक कीवर्ड ग्रुप है ये। क्रिसमस डेकोर आइडियाज के अंदर आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज्यादा कीवर्ड लिस्ट हो सकती है। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूं। अब आपको क्या करना है ना, पिंटरेस्ट में आके, पिंटरेस्ट के होम पेज में आके सर्च करना है क्रिसमस डेकोर आइडियाज, ये सर्च कर लिया। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि रैंक कर क्या रहा है। अभी देखिए डेकोर कलर ट्रेंड्स, यहाँ भी देख लीजिए,
क्रिसमस डेकोर कलर्स, यहाँ भी देख लीजिए डेकोर ट्रेंड्स। तो लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब सर्च नहीं, मतलब लोग ट्रेंड्स वाले वर्ड पे ज्यादा वो करते हैं। देखिए हर जगह आपको ट्रेंड्स दिख रहा है, ट्रेंड्स, डेकोर ट्रेंड्स। तो क्रिसमस डेकोर ट्रेंड्स 2024, देखिए क्रिसमस डेकोर ट्रेंड्स 2024, ये आपके पास आया एक कीवर्ड, इसके ऊपर आपको आर्टिकल बनाना है। उसी तरीके से देखिए क्रिसमस कलर ट्रेंड। अब डेको ट्रेंड के अंदर ही आप एक कलर ट्रेंड के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आप क्रिसमस कलर ट्रेंड के ऊपर अलग से भी आर्टिकल बना सकते हैं, क्रिसमस कलर ट्रेंड फॉर। अब इस आर्टिकल को आप इसमें इंटरलिंक भी करेंगे। अब ये थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो रहा हो आप सभी के लिए, लेकिन चलिए इसको मैं जब कंटेंट हम लोग लिख रहे होंगे तो उसको आपको समझाऊंगा कि कैसे क्या होगा। तो इस तरीके से आपको क्रिसमस डेकोर आइडियाज वाले को खोजना है। उसके अलावे अब देखिए इस कीवर्ड को आपको यहाँ भी लगाना चाहिए, यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा, क्रिसमस डेकोर आइडियाज फॉर लिविंग रूम। तो यहाँ से आपको एक और लिस्ट मिल गया, क्रिसमस डेकोर आइडिया फॉर लिविंग रूम। ये आपका कीवर्ड है जिसके ऊपर आप कंटेंट लिखोगे, आर्टिकल लिखेंगे। आप समझ लीजिए आपका टाइटल है क्रिसमस डेकोर आइडियाज आउटडोर, ये भी है क्रिसमस डेकोर। तो डेकोर आइडियाज को आप छोड़ देते हैं, लेट्स से क्राफ्ट में चलते हैं। तो क्रिसमस क्राफ्ट, अब देखिए एक चीज जो आपको करनी है ना, वो ऑटो फिल से लेना है बहुत सारा आइडिया। यहाँ पे जब आके क्रिसमस क्राफ्ट आप सर्च करोगे ना, और उसके बाद देखो कि ऑटो फिल में क्या आ रहा है, क्रिसमस, जैसे मैं किड्स वाला एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर किड्स भी सर्च करोगे ना, उसके बाद भी आपको खूब सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। देखिए क्रिसमस क्राफ्ट फॉर किड्स, और इसको मैंने किया। अब देखिए, अरे क्रिसमस एक्टिविटीज आ गया, एक सेकेंड, क्रिसमस क्राफ्ट ही सर्च कीजिए। फिर यहाँ से देखिए क्रिसमस क्राफ्ट फॉर एडल्ट भी आ रहा है, क्रिसमस क्राफ्ट डीआईवाई भी आ रहा है। तो जिस भी कीवर्ड पे आप क्लिक करोगे ना, उसमें फिर आप डीप चले जाएंगे। जैसे कि क्रिसमस क्राफ्ट डीआईवाई में सर्च करता हूँ, तो यहाँ से, एक सेकेंड, मैं इसको हटा लेता हूँ। फिर देखिए डीआईवाई क्रिसमस डेकोरेशन इजी, फिर देखिए क्रिसमस वुड क्राफ्ट, डॉलर ट्री क्राफ्ट, क्रिसमस क्राफ्ट आइडियाज। तो जितना डीप चलते जाएंगे उतने आर्टिकल्स के आपको आइडियाज मिलते जाएंगे। अगर आपको प्रॉपरली ये आर्टिकल के लिस्ट नहीं मिल रही कि टॉपिक एग्जैक्टली क्या होगा, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ काम आएगा आपका यह रिसर्च वाला साइट। कैसे? अब जैसे देखिए इसमें सिर्फ 25 आर्टिकल है, तो इस साइट को आपको खोलना है। इस साइट को जब आप खोलेंगे तो देखिए ये लोग क्या डाल रहे हैं, क्या ट्रेंड डाल रहे हैं या फिर जनरल पोस्ट डाल रहे हैं। तो देखिए इन्होंने हेलोविन डेकोरेशन के ऊपर तो एक डाला था, बट उसके अलावा बाकी जनरल पोस्ट दिख रही है। तो इसको रहने दीजिए। मेरे पास एक और साइट था जो ट्रेंडिंग भी डाल रहे थे, मतलब ट्रेंड को फॉलो करके डाल रहे थे। अब यहाँ पे दिखाता हूँ, आप ये गार्डन से मत डरिएगा, इन्होंने होम इम्प्रूवमेंट के ऊपर काफी कुछ डाला हुआ है। जैसे कि देखिए 100 इंस्पायरिंग लैंटर्न्स डेकोर आइडियाज फॉर क्रिसमस, और वो भी डीआईवाई। देखिए तो ये आप लिख सकते हैं लैंटर्न डेकोर आइडियाज फॉर क्रिसमस, ये आपके पास एक आ गया कीवर्ड। तो इस तरीके से आपको 15 से 20 खोज लेने हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये सब बहुत झंझट हो रहा है ना, तो आप अपनी साइट को ही खोलिए, जो आपके कंप्यूटर वाले साइट है उनका ही पूरा का पूरा आइडिया उठा लीजिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग, क्योंकि हम अपना कंटेंट एआई से लिखवाएंगे, उसमें फिर एआई से इमेजेस वगैरह भी बनवाएंगे, और उसके थ्रू फिर सारा कुछ होगा। तो आपके पास जो साइट है ना, यहाँ पे 5-10 साइट्स, उसका पूरा का पूरा लास्ट जो भी है इस टॉपिक पे, जो लोग भी कर रहे हैं क्रिसमस न्यू ईयर पे और आपके कैटेगरी से मिला हुआ, उसकी पूरी कीवर्ड लिस्ट उठा लीजिए और उसी के ऊपर हम लोग क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों आई होप कि ये ठीक है। अभी इसमें बहुत कंफ्यूजिंग नहीं करते हैं कि किस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना कंपटीशन है, इन सब के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। अभी इनिशियली आपको जब थोड़ा बहुत काम कर लेंगे फिर समझेंगे कि हमें अपने कीवर्ड्स को कैसे पिक करना चाहिए, कितना लंबा छोटा, वो बहुत सारा टेक्निकल काम आपको बताने से आपका कंफ्यूजन ही बढ़ेगा।
बिगिनर लेवल के लिए आप इस लिस्ट को तैयार रखिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एआई की मदद से आप यह पूरा पोस्ट कैसे बनाएंगे, कैसे ये सारी इमेजेस बनेंगी, ये पूरा कंटेंट कैसे लिखा जाएगा, और वो भी विद इन अ क्लिक सारा कुछ हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो का भी वेट करेंगे, एंड इस वीडियो पे अपना लाइक कमेंट शेयर जो भी है उसको करके मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज है वो बहुत जल्दी आ सके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।